हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और आज हम काफ़ी टाइम बाद मेरे ख्याल से जो हमारा एचओडीएम का ह्यूमन ऑफ डिजिटल मार्केटर्स का ग्रुप है उसके लिए हम लोग काफ़ी टाइम बाद शायद अपनी ये क्लास लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका डिजिटल मार्केटिंग का पूरा जो कोर्स है जो अप्रोक्स 3 मंथ चलता है उसमें से आपकी दो डोमेनिंग की क्लासेस भी होती हैं। ठीक है। मेरा नाम जय पौड्याल है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डोमेनिंग क्या होती है। सिंस डिजिटल मार्केटिंग में ये फर्स्ट क्लास होती है आपके इस कोर्स में, तो उसमें हम जानेंगे कि डोमेनिंग क्या होती है, डोमेन नेम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, राइट। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको प्रीमियम डोमेन के बारे में नहीं पता। जिनको प्रीमियम डोमेन के बारे में नहीं पता है वो प्लीज यस करें चैट में। हम्म। ओके। यस यस यस। अंकित यस। यस। सुनील यस। कपूर यस 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 यस। ओके। अब जिन लोगों ने डोमेन नेम इन्वेस्टमेंट कोई टर्म होती है वो सुना ही नहीं है वो यस करें, सो दैट कि मैं गैदर कर पाऊं कि किस टाइप के लोग हमारी ऑडियंस में हैं। ओके। यस यस, ठकाठक ठकाठक। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने डोमेन नेम इन्वेस्टमेंट टर्म नहीं सुनी है, बहुत सारे लोगों ने प्रीमियम डोमेन नेम बाय सेल होते हैं नहीं सुना है, राइट। तो आफ्टर मार्केट कितने लोगों ने सुना है? डोमेन आफ्टर मार्केट एक या दो ही ऐसा है मेरे पास, ठीक है। तो चलिए, तो हम बिल्कुल ये जो हमारी क्लास है आज की वो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पे हम बात करेंगे। ये जो जब हमारा बेसिक फंडामेंटल हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट एडवांस कंसेप्ट ऑफ डोमेन नेम इन्वेस्टमेंट। और मैं हर बार जब भी एचओडीएम की क्लास होती है हर बार मैं यही कहता हूँ कि सीख तो आप डोमेनिंग रहे हैं, राइट। लेकिन जो डोमेन नेम इन्वेस्टमेंट जब आप लर्न करते हैं तो जब आपकी ये क्लासेस खत्म होंगी तब आप देखेंगे यार डोमेन नेम इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने अच्छा डोमेन कैसे सिलेक्ट करना है ये सीखा, मैंने अच्छा ब्रांड कैसे सिलेक्ट करना है ये सीखा, मैंने नेगोशिएशंस कैसे करनी है, आउटरीच के लिए ईमेल कैसे करनी है ये सीखा। कल को अगर आप मान लेते हैं डोमेन नेम में इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं, किसी कंपनी में एसईओ की जॉब करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करते हैं, तो एटलीस्ट आप उनको डोमेन नेम सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। एटलीस्ट आपको ये एक 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 सेंस आ जाएगा कि ब्रांड नेम क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लासेस होने जा रही है। दो क्लासेस जो होंगी वो आपका इट्स काइंड ऑफ मैं आपको पीपीटी रन करूंगा। उसके बाद जो दो क्लासेस होंगी उसमें हम आपको लाइव बताएंगे, लाइव में जैसे गोडैडी क्लोज आउट क्या होता है, आफ्टर निक में डोमेन लिस्ट कैसे करना है, सेडो में कैसे करना है। मतलब जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे इस डोमेन नेम इन्वेस्टमेंट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, मैं उसकी बात करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं चलिए पीपीटी से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सपोज आप में से किसी को भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना है, तो आप सब क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि नोटपैड लेंगे और पेन लेंगे, कुछ ब्रांड नेम लिखेंगे, राइट। जैसे शूज का स्टार्ट करना है तो शूज के लिए ब्रांड नेम लिखेंगे, और किसी बैग का स्टार्ट करना है तो बैग के लिए ब्रांड नेम लिखेंगे, राइट। और ब्रांड नेम के साथ साथ आजकल क्या मस्ट हो गया है कि लोग डोमेन नेम भी लिखते हैं और डोमेन नेम को भी सर्च करते हैं, इधर गोडैडी पे, बिग रॉक पे, या कोई हुइज टूल यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी ने मुझसे पूछा हुई टूल क्या आता है, सब बताऊंगा। पहले ये क्लास बिल्कुल रिदम में आप जाने दो, लास्ट में हम Q&A करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आप एक दो क्लासेस और लेकर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, वो सारे क्वेश्चंस आप बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि ला दिया। हम बात कर रहे थे कि आप ब्रांड नेम सोचते हैं, डोमेन नेम सोचते हैं, तो डोमेन नेम आप देखते हैं, चेक करते हैं, वो डोमेन नेम अगर अवेलेबल होता है तो आप बुक कर लेते हैं, नहीं अवेलेबल होता तो सम टाइम आपने देखा होगा कि कुछ डोमेन नेम
अवेलेबल नहीं होते, वहां पर लिखा हुआ आता है। जैसे गोडैडी में अगर आप slimcandy.com अभी सर्च करें तो ये लिखा हुआ आएगा कि दिस डोमेन नेम इज, आई मीन दिस इज प्रीमियम डोमेन नेम एंड दिस डोमेन नेम इज अवेलेबल एट सच एंड सच प्राइस, उसका एक प्राइस आ जाएगा। दैट इज प्रीमियम डोमेन नेम। इसका मतलब है कि वो डोमेन किसी डोमेन नेम इन्वेस्टर ने, और या किसी डोमेनर ने, हम बोल सकते हैं, उसने बहुत कुछ सोच के, बहुत कुछ कंसेप्ट सोच के रखा हुआ है, उसने लिया हुआ है, और वो पिछले कई सालों से उसका रिन्यूअल पे कर रहा है, एंड ही इज लुकिंग फॉर बेस्ट टाइम, बेस्ट प्राइस, राइट टाइम, राइट प्राइस टू सेल दैट पर्टिकुलर डोमेन। एंड वो डोमेन नेम मेरा है फिलहाल, ठीक है। तो ये डोमेन मैंने गोडैडी क्लोजआउट से बाय करा था, मे बी $30 में या कितने डॉलर में, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट दैट वाज प्रीटी चीप। और मुझे 5-7 ईयर्स ओल्ड डोमेन नेम इतने प्राइस में मिल गया था, ठीक है। गोडैडी क्लोज आउट की वर्कशॉप हम करेंगे बाद में, पहले आपके 2 सेशन हो जाए, उसके बाद में वी विल टॉक अबाउट गोडैडी क्लोज आउट वर्कशॉप, एक्सपायरिंग ऑप्शन, इन्वेस्टर ऐप एक्सेट्रा, उस बहुत सारी बातें करेंगे। अभी हमारे टोटल 4 सेशन होंगे, और पांचवा तो हमारा एक्सपर्ट सेशन होता ही है। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है कि कोई ब्रांड बैठता है, अपना नाम सोचता है, अपना डोमेन सोचता है, उसके बाद वो स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद डोमेन नेम अवेलेबल होता है तो बुक कर लेता है, नहीं होता तो उसके बाय करने के चांसेस हैं। या आज नहीं बाय करा, सपोज करो आज उसने .in या .co लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आने वाले टाइम में हो सकता है जब वो फ्लरिश करे, जब उसके पास फंड्स आए, जब उसकी सेल बढ़े, तो हो सकता है वो .com एक्वायर कर ले। एंड .com इज अ गेम। कई बार हम देखते हैं कि लोग co.in यूज करते हैं सपोज, या .in यूज करते हैं, या .co यूज करते हैं, .ai .ai कुछ भी यूज करते हैं, दे प्रेफर टू हैव .com, ओके। एंड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, इफ .com इज कॉस्टलियर, देन दे वेट फॉर द राइट टाइम, आई मीन जब उनकी सेल हो जाए, जब उनके पास फंड्स आ जाए, जब उनको पता चल जाए कि वो सीरियस बिजनेस चल पड़ा है उनका, या दे आर सीरियस अबाउट दैट बिजनेस, राइट। तो ऐसी चीज होती है, ठीक है ना। तो आई मीन दीज आर द बेसिक। नाउ आई विल टेक यू टू एक जो पीपीटी है, मैं वो रन करता हूँ आप सबके लिए। तो यस, हाँ, तो दिस इज the slide which I'm going to run, right? So what will you learn from this session? What's a domain name? Concept of domain name aftermarket. How aftermarket business work? कैसे ये बिजनेस काम करता है, मतलब कैसे आप इसमें रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, कैसे आप इसमें एक एडिशनल रेवेन्यू जोड़ सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस क्या हैं, हर बिजनेस में होते हैं। कैटेगरी ऑफ डोमेन नेम से थोड़ी सी बात करेंगे। एंड हु वाई एंड हाउ दे विल बाय अ डोमेन नेम, मतलब जो बायर है, सपोज यू हैव कपल ऑफ डोमेन नेम्स एंड यू हैव इन्वेस्टेड ऑन दोज डोमेन नेम्स, वी विल फिगर आउट कि लाइक कौन से लोग हैं, वो आपको कैसे आउटरीच कर पाएंगे, और कैसे आपका वो डोमेन नेम सेल हो सकता है, ठीक है। तो सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड। What's a domain name? I mean, we have so many students in the class जिनको बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर जाएंगे। एक डोमेन नेम क्या होता है टेक्निकली, जैसा ये बता रहा है कि एक डोमेन नेम होता है कि द पार्ट ऑफ द नेटवर्क एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज इट एज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर डोमेन, ओके। या इसको यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ वेब एड्रेसेस भी बोलते हैं। जैसे वेब एड्रेस होता है, जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है। सपोज आपको किसी के कंटेंट पर पहुंचना है, तो यू नीड अ नेम, यू नीड अ टैग, यू नीड अ वर्ड टू रीच देयर कंटेंट, आई मीन एड्रेस चाहिए आपको। तो डोमेन नेम वही एड्रेसेस होते हैं, और ये ग्लोबली दे आर यूनिक। जैसे मेरा नाम जय पौड्याल है, तो मेरे पास jaypaudyal.com है। जिसका नाम सुरेश है, तो उसके बाद suresh.com हो सकता है। किसी के पास जो कोई दूसरा जय पौड्याल है, उसके पास jaypaudyal.in हो सकता है, jaypaudyal.me हो सकता है, jay.com हो सकता है, पौड्याल.net हो सकता है, पौड्याल.org हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है जो अवेलेबल है, जो उसकी आइडेंटिटी को सुनिश्चित करता है, वो डोमेन उसके पास हो सकता है। ठीक है। एंड जो भी ये डोमेन नेम्स और आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो आईकैन उनको मैनेज करता है। आईकैन इज इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ओके, टू लर्न मोर अबाउट आईकैन यू कैन जस्ट गूगल इट आफ्टर दिस वेबिनार। जस्ट नोट डाउन दिस वर्ड ICANN। ये एब्रिवेशन नोट कर लो, आप बाद में गूगल करके देखना। द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट, ये पूरी वेबसाइट की जो यूआरएल होता है उसको मैंने टेक्निकली समझा दिया है कि जैसे डॉट कॉम एक एक्सटेंशन है, एग्जाम्पल एक नेम है, तो ये दोनों मिलकर डोमेन नेम बनाते हैं, राइट। जो एक्सटेंशन होता है उनको हम TLD भी बोलते हैं, दैट मीन्स टॉप लेवल डोमेन नेम। जो आपका नेम है उसको हम SLD सेकंड लेवल डोमेन बोलते हैं। जो TRRR होता है या FTP होता है या blog.example.com हो सकता है, वी कॉल इट थर्ड लेवल डोमेन नेम या सब डोमेन नेम। एंड HTTP इज अ प्रोटोकॉल। ठीक है। So this is the complete address. And when you want to open a website, you don't need to type this whole address. You just type example.com. That's it. Okay. वो टाइप करते हैं तो आपका एड्रेस ओपन हो जाता है। ठीक है। डोमेन एक्सटेंशन, दीज आर द एक्सटेंशन, जैसे google.com, द डोमेन नेम एक्सटेंशन इज .com, एंड how डॉट इन में जो एक्सटेंशन है वो .in है, राइट। एंड ये सारे देखिए .net, .com, .uk, .se, .org, ऐसे आई मीन देयर आर मोर देन 1500 एक्सटेंशंस अवेलेबल इन द वर्ल्ड, जिसमें आप डोमेन अभिव्यक्त कर सकते हैं, राइट। तो इतने सारे एक्सटेंशन हैं। ठीक है। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि .com इज अ किंग, तो आपका फोकस .com पे होना चाहिए, .com पे होना चाहिए। एंड व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस, when you become seasoned domainer, then you can try out IO space and AI space also. But that depends. ठीक है। Now, international domain, internationalized domain names, IDNs. IDNs are, जैसे हमने नॉर्मल डोमेन नेम की बात करी, वो जैसे इंग्लिश के नेम होते हैं जो शुरू से ही चले आ रहे हैं, राइट। उसके बाद दीज डेज यू कैन हैव डोमेन नेम इन योर ओन स्क्रिप्ट, जैसे हिंदी में, तेलुगु में, कन्नड़ा में डोमेन नेम्स अवेलेबल है, उनको आईडीएन बेसिकली कहते हैं। होते वो डोमेन नेम ही है, लेकिन उनको हम इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम्स बोलते हैं, क्योंकि वो अरेबिक स्क्रिप्ट में हो सकता है, चाइनीज स्क्रिप्ट में हो सकता है, देवनागरी स्क्रिप्ट में हो सकता है, और वो कोरियन में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। यस, अवेलेबल हो गए हैं अब। हाँ, डॉट भारत जैसे इंडिया में आप बुक कर सकते हैं, राइट। बट हाँ, मतलब इतना प्रोमिनेंट, इतने पॉपुलर नहीं है ये नाम, बट फॉर द sake of the knowledge, I'm communicating to you कि these kind of domain names are also available in the ecosystem, in the market to register. ठीक है। few acronyms to learn, जैसे वेबिनार में हम आने वाले टाइम में देखेंगे, तो कुछ एक्रोनिम्स मैं बोलूंगा तो उनको आपको मतलब पहले ही पता चल जाना चाहिए। जैसे TLD, टॉप लेवल डोमेन नेम, जो एक्सट्रीम राइट होता है डोमेन नेम का, उसे कहते हैं। CCTLD कहते हैं कंट्री कोड लेवल डोमेन्स को, जैसे how.in, hotcake.uk, hotcake.jp। तो .jp और .uk क्या है, कंट्री कोड है, क्योंकि यूके का कंट्री कोड डॉट यूके है, एंड जापान का कोड .jp है। ठीक है। GTLD, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। .net है, डॉट कॉम है, .info है, ये दीज आर जेनेरिक नेम्स, राइट। एक NGTLD है, न्यू GTLD, जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, .club आजकल अवेलेबल है, .music, .website, .lawyer, .pro, .photography। तो ये इस टाइप के जो न्यू एक्सटेंशन आए हैं उनको हम न्यू GTLD बोलते हैं। HTTP इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TRRR इज, आप सब में से बहुत लोगों को पता होगा, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। आइडिया मीन्स, अभी हमने बात करी इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम्स। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ डोमेन आफ्टर मार्केट, सॉरी।
अगर हम डोमेन नेम आफ्टर मार्केट के कंसेप्ट को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखें, जैसे नीचे इमेजेस में यू कैन सी बहुत सारी स्टैम्प टिकट्स हैं, कॉइन्स हैं, बहुत सारे कार्स के नंबर आप देख रहे हो, 4x1 है, 0100, 000 है, एंड बहुत सारे मोबाइल नंबर भी होते हैं जो वीआईपी नंबर जिनको कहते हैं। और इधर आप लास्ट इमेज देख रहे हो जहाँ पर बहुत सारे .com, .edu, .org। जैसे लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं उनकी रेयरिटी के बेस पे, उनकी एज के बेस पे, या उनके जुड़े हुए सेंटिमेंट्स के बेस पर, जैसे लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, कॉइन कलेक्ट करते हैं, राइट, तो वो एक रेयर प्रॉपर्टी को कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, इन केस ऑफ डोमेन नेम्स आर यूनिक, हाँ दे आर रेयर, आई मीन बट दे आर यूनिक एज वेल। सपोज एक डोमेन नेम अगर आपने कलेक्ट किया है, मतलब आपने उसमें इन्वेस्ट किया, देखो स्टैम्प और कॉइन भी तो लोग खरीदते ही हैं, कभी कभी उनको गिफ्ट में मिल जाता है, कहीं से आ जाता है तो वो बात अलग है, वरना दे बाय स्टैम्प्स फ्रॉम दी, दे बाय कॉइन्स फ्रॉम दी आफ्टर मार्केट। सपोज करो आपने बाय किया कॉइन, कॉइन स्टैम्प, कल को आपको पैसे चाहिए तो आप भेज दोगे, या कल को आपको अच्छा रेट मिलता है तो आप सेल कर दोगे, तो वो सेम चीजें डोमेन नेम के पास भी जाती है। डिफरेंस क्या है, स्टैम्प एंड कॉइन्स एक हॉबी पर्पस से है, बिजनेस जुड़ा हुआ है बट एक हॉबी पर्पस है। डोमेन नेम का यूज प्योरली बिजनेस है, बिकॉज एक डोमेन नेम पे वेबसाइट बनती है, वेबसाइट पे बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ा बिजनेस, कोई सोशल मीडिया, कोई ई कॉमर्स पोर्टल, कोई ब्लॉग, कोई वेब टूल खड़ा हो सकता है, ठीक है। प्रीमियम मोबाइल नंबर पैटर्न के बेस पे, मेमोरेबल हो उसके बेस पे, एक प्राइड भी लोगों को फील होती है कि यार मेरे पास जबरदस्त नंबर है। एंड बहुत सारे लोग ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स भी इकट्ठे करते रहते हैं अपने आर्ट्स के, अपनी चीज़ों के, अपने वर्क्स के, आई मीन उनके गुडविल पे बेस्ड या जो भी है, फिर उनको लोग सेल भी करते हैं। व्हीकल नंबर मैंने बताया, जैसे DL 10151 786, इस टाइप के नाम। डोमेन नेम्स आर यूनिक एजेड, आई मीन apart from registering a new domain name, you can also buy aged domain names, जैसे एज डोमेन नेम, जैसे गोडैडी क्लोजआउट में क्या होता है कि आप 20 साल पुराना डोमेन भी $5 में भी बाय कर सकते हो, $5 प्लस आपको गोडैडी की रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है, जो आपका डोमेन रिन्यू भी तो होगा क्योंकि वो तो एक्सपायर है। सेंटिमेंट्स, फेथ, प्राइड, गुडविल, पैटर्न्स, रेयर, मेमोरेबल, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स डोमेन नेम में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो डोमेन नेम बिल्कुल यूनिक होता है। हाँ मतलब यस यस सुनील की, होता है क्या है कि .com तो सबके पास है, लो राइट। सपोज करो computer.com किसी के पास है, तो computer.org किसी और के पास हो सकता है, computer.in किसी और के पास हो सकता है। इन दिस केस नॉट ओनली दैट नेम प्लस एक्सटेंशन नेम बिकम्स यूनिक, राइट, ऐसे मिलके यूनिक बनते हैं। यस, हाउ डोमेन नेम आफ्टर मार्केट वर्क्स। अभी मैंने एक कहानी सुनाई थी कि डोमेन नेम में आपको जिसको चाहिए वो अपना डोमेन सर्च करता है, फिर उसे डोमेन नेम मिलता है, फिर वो देखता है कि यार डोमेन नेम कि कोई 1 लाख रुपए का बेच रहा है या 25,000 रुपए का बेच रहा है। कैसे, वो 25,000 का डोमेन उसने हो सकता है 2 साल 3 साल पहले ₹1,000 में लिया हो और उसने उसे सेल पे लगाया हो। यही तो बिजनेस है, यही तो चीज है कि एक तरह से वो एक ब्रांड नेम कंसल्टेंट का रोल प्ले करता है एक तरह से। आप ऐसे समझ सकते हो ना, उसने आपकी जो प्रॉपर्टी जो आप खरीदने जा रहे हो वो उसने 2 3 साल पहले से बुक करके संभाल के रखे हैं कि ताकि आप खरीदो, वरना कोई और भी तो ले सकता था। द नेम गेम, हाउ इट वर्क्स, रिसर्च एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन। आप पहले डोमेन नेम ढूंढते हैं, फिर उसको रजिस्टर करते हैं। ढूंढना कैसे है, अच्छे डोमेन नेम्स क्या होते हैं, उस पर हम आने वाले उसमें चर्चा करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है, ऑटोमेटिकली बायर डोमेन ढूंढता है,
एंड सेलर को अप्रोच करता है। जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया था कि गोडाडी पे कोई जैसे स्लिम कैंडी को डोमेन को ढूंढेगा तो क्या आएगा, फिर उसके बाद आप प्राइस कोड करते हो, नेगोशिएशन करते हो, फिर फोर्थ पार्ट में डील, मतलब प्राइस पे अग्री करता है, फिर डील क्लोज होती है। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो द डोमेन ऑफ द मार्केट इज द सेकेंडरी मार्केट फॉर डोमेन नेम्स in which a party buys a domain name that is already registered with owner, and buyers can buy directly, bid or negotiate a price to buy a domain from the registered owner via marketplace or broker। मतलब इसमें ये कहने की कोशिश करी है भैया, एक डोमेन नेम आपने बुक कर लिया, आप उसे ट्रेड कर रहे हो सेकेंडरी मार्केट में, जैसे स्टॉक ट्रेड होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, जैसे स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, वैसे ही आप ट्रेड कर रहे हो। तो वहां पर आपने 10 डोमेन रखे हुए हैं, तो जो बायर है या जो प्रोस्पेक्ट है, वो सेलर को अप्रोच करता है, उससे बात करता है, प्राइस पूछता है या बिड करता है अगर आपने ऑप्शन में लगा रखा है, नेगोशिएट करता है, और डोमेन नेम वो बाय कर लेता है, और दिस वे हैंड्स गेट चेंज्ड। आज डोमेन नेम किसी और का था, कल किसी और का है। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस जैसे सभी बिजनेस में होता है, सभी बिजनेस में कोई एक यूनिक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है और उसके अपने सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं, वो ऑब्वियसली इसमें भी। अपॉर्चुनिटी पहले देखिए क्या है, लो इन्वेस्टमेंट, $2, $10, $12 में भी आप डोमेन को बाय कर सकते हैं। अब लोग कहेंगे $2 क्या, देखो कई बार कंपनीज की जो भी रजिस्ट्रार है उनके ऑफर्स आते हैं, .com पे, .net पे, .co पे, कई बार ऑफर आते हैं, कई बार $1 $2 का डोमेन ऑफर पे हो सकता है। हो सकता है कि पर यूजर एक डोमेन हो, पर यूजर 5 डोमेन हो, पर यूजर अनलिमिटेड डोमेन हो। उसके बेस पे मैं बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट लो है। सपोज आपके पास $100 है, कोई $2 वाली स्कीम है, तो 50 डोमेन उठा सकते हो। फिर 50, फिर साइकिल कैसे चलेगा, हमेशा आप $2 का डोमेन नहीं बाय कर सकते। वो जो 50 डोमेन है उसको सेल करके, फिर अगर डोमेन $10-12 कल को खरीदना पड़ता है, तो यू कैन बाय दैट डोमेन नेम। स्किल रिक्वायर्ड, थोड़े गूगल सर्च के स्किल होने चाहिए, थोड़ा रिसर्च कर पाओ, थोड़ा आप डोमेन रजिस्टर करने से पहले अपने प्रोस्पेक्ट को ढूंढ पाओ, प्रोस्पेक्टिंग कर पाओ, प्रोफाइलिंग कर पाओ कस्टमर की। उसके लिए ईमेल ईमेल करनी आनी चाहिए, ऑब्वियसली इंटरनेट सर्फ करना आना चाहिए। उसके बाद थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड्स पता होना चाहिए, जैसे आई मीन ज़्यादा वो नहीं। अब इंडिया में अगर आई मीन लोगों को बोलनी वगैरह कम आती है, तो लेकिन लोगों को इंग्लिश की नॉलेज अच्छी है इन टर्म्स ऑफ उनकी वोकैबुलरी। आई मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि हॉलीडे, ट्रैवल, वेकेशन, लीजर, ये सारी सेम चीजें हैं। ठीक है। टूर, ये सारी सेम चीजें हैं, इसमें इनका अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज होता है, बट मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। शॉर्ट लर्निंग का सीखना आसान है, आप हमारे ही 5 वेबिनार कर लेंगे तो डोमेन सीख जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको एक्सपीरियंस, डिफरेंट टाइप के टूल्स और हमारी वीडियोस देखना, हमारे यूट्यूब चैनल में देखना, वो सब करके आप थोड़ा सा एक्सपर्ट बन सकते हैं। और फिर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नो ऑफिस, नो इंफ्रा रिक्वायरमेंट, नो लीगल लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। Of course, work from anywhere, anytime. And after learning from our 4 or 5 webinar, maybe, तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी बहुत बेनिफिट है, कल को आप एससीओ हैं या कल को आप किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जॉब करते हैं, तो उनकी भी हेल्प कर सकते हैं कोई डोमेन एक्वायर करने में। राइट, सपोज आपको नहीं लेना, उनको लेना, नाउ यू कैन हेल्प देम। तो अपॉर्चुनिटीज जैसे पुरानी न्यूज़ है बट रेलेवेंट है। इंडिया बीट्स वर्ल्ड एंड डोमेन रजिस्ट्रेशन ग्रोथ, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। And 7.1% growth in the last 3 years as compared to global growth of 0.09, I mean 0.9%, and monthly domain registration this year global average is 30 lakhs। ये
2-3 साल पहले की रिपोर्ट है, बट रेलेवेंट है स्टिल। एंड डोमेन नेम एक्सपायरिंग डेली, 1 से 3 लाख डोमेन डेली एक्सपायर होते हैं। नीचे टेबल है, ये आप सबको इसकी पीपीटी मिल जाएगी। यू गेट दिस पीपीटी, आप वहां से इसको थोड़ा और रीड कर सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, डिमांड क्या है। Daily lakhs of businesses and individuals are coming online, you know very well. एंड पैंडमिक के बाद तो ये और ज्यादा हो गया। और एक एग्जिस्टिंग मार्केट ग्रोथ भी थी जो कई सालों से चली आ रही है। एंड बायर्स आर आल्सो बिकमिंग मोर अवेयर अबाउट प्रीमियम डोमेन नेम। बहुत साल पहले क्या होता, लोग कहते थे अरे डोमेन तो $10 का है, $1000 का क्यों मिल रहा है। बट दीज डेज बायर्स आर अवेयर कि भाई $1000 का भी डोमेन नेम मिलता है, क्योंकि किसी के पास ऑलरेडी रखा हुआ है, तुम उसकी प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हो तो वो अपने हिसाब से दिल फिक्स द रेट। एंड डिजिटल इंडिया एंड वर्ल्ड गोइंग डिजिटल, एंड उसके नीचे थोड़े इंफोग्राफिक्स हैं जहाँ पर इंडिया में लोग डोमेन नेम का क्या यूज करते हैं और डोमेन नेम किस चैनल के थ्रू बाय किए जाते हैं, उस पर बात हुई है। तो इसको जो आप है पीपीटी में आप इसको आराम से देख सकते हैं। चैलेंजेस, नो फॉर्मल लर्निंग्स अवेलेबल, लाइक डोमेन सेलेक्ट कैसे करना है, अच्छे प्लेटफॉर्म कौन से हैं, प्राइसिंग कैसे करनी है, आउटरीच कैसे करना है, नेगोशिएशन कैसे करना है, ये जो सारी चीज़ें इनकी कोई फॉर्मल लर्निंग अवेलेबल नहीं है। एंड यस, हम जो डोमेन आफ्टर मार्केट प्रो है, जो हमारा क्लब है, जो हमारी कम्युनिटी है, उसमें हम बिल्कुल फॉर्मल ट्रेनिंग देते हैं वेबिनार के थ्रू। हमारा 4 या 5 वेबिनार का एक फुल मॉड्यूल या फुल कोर्स है, and उसके बाद यू कैन ज्वाइन। और जो वेबिनार है रेगुलरली आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स लर्न कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं अलग अलग चीज़ों पे। एंड इम्पल्सिव बाइंग विदाउट लर्निंग। और एक एक जो मैं प्रॉब्लम लोगों में देखता हूँ, लोगों ने एक ही वेबिनार अटेंड करा या कहीं से आर्टिकल पढ़ा, फटाफट उन्होंने डोमेन रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया बिना लर्न किए हुए। ये नहीं होना चाहिए, कि बहुत लोगों से ये गलती हुई है। अभी हमारा लास्ट वीक लोनावला में इवेंट भी हुआ था, तो वहाँ पर भी मैंने यही बताया था कि अपना इवेंट नहीं था, मतलब कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी वहाँ पर। मैं कोई इवेंट के लिए सेटअप देखने गया था, तो 4-5 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तो उसमें से 1-2 लोग मुझे मिले थे, यार डोमेनिंग मैंने भी स्टार्ट करी थी, तो इसमें तो प्रॉब्लम, मैंने डोमेन बुक के लिए बिका ही नहीं। जब मैंने उनकी लिस्ट देखी तो बड़े ही घटिया नहीं थे। मैंने कहा भाई ये नहीं बिकेंगे, छोड़ दो। और फिर मैंने उनको अपना यूट्यूब चैनल बताया। मैंने कहा वीडियोस देखो, लर्न करो, गोडैडी इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करो, उसमें देखो क्या हो रहा है। मत खरीदो, देखो, लर्न करो, पढ़ो तो सही कि अच्छा डोमेन क्या होता है, किसकी डिमांड क्या आएगी, रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद यू कैन jump into this business. Who, why, and how they will buy the domain. Domain investor outreach branch for the domain. क्या होता है कि जो डोमेन इन्वेस्टर है, जो हम लोग हैं, या जब आप भी कल को डोमेन में इन्वेस्ट करते हो, तो आप ब्रांड्स को आउटरीच करते हो डोमेन नेम सेल करने के लिए। समटाइम ब्रांड्स वांट टू चेंज देयर डोमेन नेम। पास्ट में बहुत हुआ है, लोग या तो अपने नेम को छोटा कर लेते हैं या तो अपना ब्रांड नेम चेंज कर लेते हैं। जैसे मॉन्स्टर ने अपना ब्रांड नेम चेंज किया था तो मैंने ही उन्हें डोमेन सेल किया था। या द फेसबुक ने अपना नेम चेंज किया था, शॉर्टर किया था facebook.com, तो उन्होंने facebook.com एक्वायर किया था कहीं और से, मुझसे नहीं। एंड द सर्वर गाय .com में सर्वर गाय नाम किया, द हटाया। तो बहुत सारे ब्रांड नेम अपने आप को, अपना नाम छोटा कर लेते हैं, या दे चेंज देयर ब्रांड नेम एंड दे लुक फॉर न्यू डोमेन नेम एज वेल। Sometimes brands are looking for domain names which can help them with better SEO and online reputation building। जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में बहुत सारे अटॉर्नीज हैं, बहुत सारे लॉयर्स, एडवोकेट्स वगैरह हैं। वो अपनी लॉ फॉर्म में जितनी भी सर्विसेज देते हैं, सबके अराउंड डोमेन नेम बुक करते हैं। जैसे न्यूयॉर्क क्रिमिनल लॉयर, न्यूयॉर्क बैंक्रप्सी लॉयर, तो इस टाइप के बहुत सारे डोमेन नेम, .com, .net, जो भी मिलता है वो लेकर
उनकी वेबसाइट बनवा कर एसईओ करके अपनी रेपुटेशन, अपने आप अपने लिए लीड जनरेट करवाना है, तो ये सब चीजें वो करते हैं। एंड ब्रांड्स लुक फॉर शॉर्टर एंड मेमोरेबल नेम्स, ये भी होता है। एंड ब्रांड्स वांट बेटर ऑल्टरनेट टू देयर डोमेन नेम्स, ये भी हो सकता है। एंड ये तो होता ही है, नया डोमेन किसी को चाहिए, उसे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, दैट इज द बिगेस्ट यूज केस आई हैव एवर सीन एक्चुअली, राइट। तो उसके बाद ये कुछ मैं डोमेन नेम सेल्स बता रहा हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। जैसे मेम्फिस ट्रैवल एजेंसी है, $10 में खरीदा था और $499 का ये सेल हुआ, होल टाइम लेस देन 1 साल से कम था, एंड प्लेटफॉर्म आपका निक था। ये सारे डोमेन नेम्स हैं जिसमें आप देख सकते हो कि उसने कितना प्रॉफिट दिया, और उसका प्लेटफॉर्म लाइक गोडैडी, आपका निक, ये सब था। जैसे मेम्फिस ट्रैवल एजेंसी में मैं बता दूं, ट्रैवल एजेंसी तो आपका कीवर्ड हो गया। मेम्फिस एक प्लेस नेम है, एक जगह का नाम है, एक जियोग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है। रूफर प्लानो.com, ये एक रूफ रिपेयर वाले जो होते हैं उनका डोमेन होगा। और मेडिसन रूफ रिपेयर, ये सारे डोमेन खरीदे गए और बेचे गए। हाँ हाँ, ये यस यस, कोई इंडियन बायर नहीं है इसमें, मतलब मे बी यूएस कनाडा वहां से बायर हैं और उनको ये डोमेन सेल किए गए। देखो, 299 बहुत ही स्वीट प्राइस है, बट आपने देखो $10, $15, $20 में आप डोमेन लेते हो। $20 में तब जब आप आफ्टर मार्केट से खरीदते हो या गोडैडी क्लोज आउट खरीदते हो, तो $20-30 का डोमेन बन सकता है, ठीक है। तो ये आपकी सेल, और होल्ड अगर अच्छा डोमेन लिया है तो होल्ड टाइम आपका लेस देन ईयर ही रहने वाला है। ओके, हाँ, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो ले लो। तो आई मीन दीज आर रियल सेल्स, मैं कोई एग्जाम्पल नहीं, मैं रियल सेल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कोई बनाकर नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी ऑफ डोमेन नेम्स, देखो, ये एक एक ब्रॉड कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। जेनेरिक नेम होते हैं, computer.com जैसे हो गया, software.com जैसे हो गया। ब्रांडेबल नेम्स होते हैं, गैडमो.com हो गया, या yahoo.com, google.com। EMD, एग्जैक्ट मैच डोमेन्स। बाय लेदर शूज, मतलब गूगल में जो क्वेरी आप डालते हैं सर्च करने के लिए, उससे अगर एग्जैक्ट मैच डोमेन का हो रहा है, तो उसे हम एग्जैक्ट मैच डोमेन बोल सकते हैं। कीवर्ड नेम्स, स्किन केयर स्टोर, स्किन केयर एक कीवर्ड है, जियो ईएमडी या जियो कीवर्ड। स्किन केयर पेरिस, पेरिस एक जियो लोकेशन है, कैपिटल ऑफ फ्रांस, राइट। एंड CCTLD, हाउ आई, smartphone.jp, google.co.in, शॉर्ट नेम्स, sub.com, माव.com, जाप.com, ये शॉर्ट नेम्स है। सबकी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी अलग अलग डिमांड है, सबकी अपनी अलग अलग वैल्यू है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑल्सो, in terms of the value they derive from that particular name, right? जैसे गैडमो डोमेन आप $100 में खरीद सकते हो, तो कंप्यूटर.com $10 million, $20 million भी कम है, $30 million भी कम है। मैं बात कर रहा हूँ 100-200 करोड़ रुपए की, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है डोमेन नेम की, जबरदस्त। मतलब जब आप लर्न करोगे ना, आपका एक्साइटमेंट लेवल हाई हो, आपको बड़ा मजा आएगा। मैं कहता हूँ आप नहीं खरीदते डोमेन नेम, बस 3-4 महीने में बड़ा मजा आएगा, बड़ी ही फैसिनेटिंग चीज आप देखोगे, ठीक है। तो आ, तो अगर हम बात करें कि जेनरिक नेम, तो जैसे बिग कंपनीज ही लेते हैं, computer.com, software.com वगैरह हो गया। ब्रांडेबल डोमेन्स जैसे वो लोग लेते हैं जिनको अपना कोई ब्रांड स्टार्ट करना है, भले ई कॉमर्स का हो, इट कुड बी ब्लॉग ऑल्सो, या कोई ऑफलाइन वर्ल्ड में प्रोडक्ट हो सकता है, उसको ऑनलाइन बेचना चाहते हो, ठीक है ना।
तो इस टाइप के नेम यूनिक होते हैं, इस टाइप के नेम कुछ ऐसे होते हैं कि जो ट्रेडमार्क हो पाए, मतलब जनरली जो डिक्शनरी वर्ड है वो ट्रेडमार्क नहीं हो पाते, राइट। या जैसे आप स्पोर्ट है, स्पोर्ट वर्ड को आप स्पोर्ट कैटेगरी में ट्रेडमार्क पे नहीं ले सकते, ठीक है। और ट्रेडमार्क में जो भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जैसे एप्पल ट्रेडमार्क है, उसने चलो फोन बेचने के लिए ले लिया, लैपटॉप बेचने के लिए ले लिया, बट एप्पल बेचने के लिए ट्रेडमार्क एप्पल नहीं मिल सकता, ठीक है। कल को स्टील के एप्पल, एल्युमिनियम के एप्पल ले आए हैं, वो बात अलग है, मैं रियल एप्पल की बात कर रहा हूँ। ईएमडी, एग्जैक्ट मैच डोमेन्स, जैसे ब्रांडेबल डॉट कॉम होते हैं, जो ब्रांडेबल नेम्स, वो जनरली $1,500, 2,000, $3,000 का बिक जाते हैं। मैं ये स्वीट स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूँ। एंड ईएमडी वाले जो डोमेन है वो जनरली $300, $400, $500 में बिक जाते हैं। कीवर्ड रिच डोमेन 500, 600, 700, $800, $1,000 में भी। जियो ईएमडी $200 से आप स्टार्ट करते हो, क्योंकि ना वो ये जनरली 3 या 4 वर्ड्स के नेम होते हैं। सीसीटीएलडी का कुछ ऐसा, मतलब इसमें मैं तो बिगिनर को सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि इसमें कदम रखें। शॉर्ट नेम जो है ये बहुत महंगे बिकते हैं, मतलब $1,000,000 में, 100K, 200K, 500K में। यस। हाँ, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। हम्म, हम्म। हाँ, क्वेश्चन हम ले सकते हैं। हाँ, मतलब क्वेश्चन हम ले सकते हैं। आज का सेशन बस इतना ही, बाद में हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थोड़े एडवांस कंसेप्ट की तरफ मैं लेकर जाऊंगा, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे मशीन में, आई मीन वेबसाइट खोल के, आफ्टरनेट की, गोडैडी की। हम्म, हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल डोमेन आपको सिलेक्ट करके 10 डोमेन दिखा दूंगा कि भाई ये 10 डोमेन अच्छे हैं, उसमें से हो सकता है 2-3 डोमेन मैं भी खुद लाइव बुक कर लूँ। सॉरी। ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट। हाँ, अब आप सवाल पूछ सकते हैं मेरे से। हम्म, हाँ हाँ। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, मतलब ये, इसमें इन्होंने पूछा कि गोडैडी जो डोमेन सेल करता है, वो किस बेसिस पे सेल करता है? क्या उसने बिलियंस ऑफ डोमेन नेम खरीद के रखे हैं? कैसे जवाब दूं मैं इसका? खरीद के नहीं रखे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जियो का मोबाइल फोन आप यूज करते हैं, सपोज जब आप मोबाइल नंबर लेने जाते हैं, क्या अंबानी ने वो नंबर पहले से ही ले रखे हैं? नहीं ना। जब आप डोमेन नहीं, मोबाइल नंबर लेते हो, तब आपको एक नंबर मिलता है, और फिर वो नंबर जब आपका एक्टिवेट होता है ना, तब जाके वो मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, तब जाके उसे दुनिया में कोई और नहीं ले सकता। रिमेंबर दिस पॉइंट कि अगर आपने मोबाइल नंबर एक बार ले लिया जियो से, तब कोई भी व्यक्ति उस नंबर का मोबाइल जियो से भी नहीं ले सकता। एयरटेल और वोडाफोन को तो छोड़ ही दो, उनके पास दूसरी सीरीज होती है। ऐसे ही डोमेन नेम आप जब गोडैडी से लेते हैं, या बिग रॉक से लेते हैं, या नेम डॉट कॉम से लेते हैं, किसी से भी लेते हैं, उनके पास पहले से डोमेन नेम नहीं है जो उन्होंने लेके रखे हो। आप जब अपना डोमेन नेम सर्च करते हो, तो उनका इंजन एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री से चेक करके बताता है कि ये डोमेन नेम किसी ने लिया हुआ है, या प्रीमियम डोमेन है, मतलब किसी ने डोमेन नेम होल्ड कर रखा है और वो प्रीमियम प्राइस पे सेल करना चाहता है, या वो डोमेन नेम अवेलेबल है रजिस्टर करने के लिए, लेट्स से $10 या $12 में, ठीक है। तो आपको वो इंजन शो करते हैं, अगर आप कहते हो यस, सपोज जयपोडियाल.नेट अवेलेबल है, तो आप जयपोडियाल.नेट जब बुक कर लेते हो, जब अमाउंट पे कर देते हो, तो जयपोडियाल.नेट डोमेन क्रिएट हो जाता है। और ये जब डोमेन क्रिएट हो जाता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो।
तब जाके इसे कोई और नहीं ले सकता। तो jpoodle.net पहले से GoDaddy के पास नहीं था, राइट। आई होप आपको जवाब समझ आ गया होगा। नहीं समझ आए तो आप फॉलो अप क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से। हम्म। सॉरी। हाँ हाँ हाँ। यस यस। अभी अभी ओके, अभी ये सुनील कहना चाह रहे हैं कि अभी अभी उन्होंने वेबिनार के दौरान ही GoDaddy की साइट को ओपन किया है, और GoDaddy के जो ट्यूटोरियल्स हैं डोमेन्स वाले, गूगल किया हुआ ट्यूटोरियल्स, आई मीन वेबिनार लेते लेते पढ़ लिया है, एंड ही इज सो एक्साइटेड टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट इट। फैंटास्टिक। मतलब ऐसे ही लोग चाहिए, ऐसे ही रिसर्चर चाहिए, ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, और आप कुछ चीज़ों को आप ढूंढ पाए। ठीक है। फैंटास्टिक। हम्म ओके, ठीक है। आई मीन डिक्शनरी वर्ड जनरली आप उनको बोल सकते हैं ना, एक तो जो डिक्शनरी में है, ये बात सच है, जिनके मीनिंग होते हैं। ऑफ कोर्स अगर मैं अ, कोई वर्ड बोलूँगा, कोई नाम ले लूँगा एनिमल का, या एप्पल बोल दूंगा, या लैपटॉप, कंप्यूटर, बैग, सॉफ्टवेयर कुछ बोल दूंगा, तो ये वर्ड डिक्शनरी में अवेलेबल है। जैसे गैटमो मैंने एक डोमेन दिखाया, तो वो मेरा ही डोमेन है, वो डिक्शनरी वर्ड नहीं है, बिकॉज वो डिक्शनरी में है ही नहीं, राइट। हाँ, गैटमो कल को इतना पॉपुलर हो जाए, इतना पॉपुलर हो जाए, और तो डिक्शनरी में आ जाए, तो वो बात अलग है। जैसे गोलगप्पा एक डिक्शनरी वर्ड है, आलू एक डिक्शनरी वर्ड होगा। ये वो कुछ वर्ड इतने फेमस हो जाते हैं ना। गोलगप्पा है, गोलगप्पे को अगर कोई फॉरेनर खाएगा तो क्या बोलेंगे, क्या अपनी डिक्शनरी में डालेंगे, गोलगप्पा ही डालेंगे। ठीक है। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा डिमांड है। एक सवाल आया कि इसकी डिमांड क्या है, मतलब अगर डेली 10-20 डोमेन बिकते हैं और हजारों डोमेनर हैं तो कैसे। अरे, आप हर महीने लाखों डोमेन बिक सकते हैं। आप ऐसा समझिए, मतलब कोई देयर इज नो लिमिट। सपोज करो इस साल 10 लाख कंपनियां स्टार्ट हुई, 9 लाख लोगों ने, इस साल छोड़ो, एक महीने में 10 लाख कंपनियां स्टार्ट हो रही हैं। ब्लॉग, ई कॉमर्स स्टोर, कोई इंडिविजुअल साइट, पोर्टफोलियो साइट, लॉयर की साइट, डॉक्टर की साइट, हॉस्पिटल की साइट, डेंटिस्ट की साइट, किसी की भी स्टोर हो रही है। बता दो आप, 10 लाख लोगों को साइट खोलनी है, 9 लाख लोगों को डोमेन मिल गया, 1 लाख लोगों को नहीं मिला, तो वो ऐसे ही खरीदेंगे। $100, $200, $500, $1 million, जिसकी जितनी पॉकेट साइज है और जिसको जितनी नीड है, जो जितना विजन देख पा रहा है, वो उसके हिसाब से अपना डोमेन खरीदा। यस यस यस, मैं डिमांड इज देयर। आप गोडैडी में जाएं, आप सीडो.com में जाएं, गोडैडी की ऐप लॉन्च डाउनलोड करके देखें, गोडैडी क्लोज आउट में जाएं। आप जब उनमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि यार डोमेन तो बहुत सारे हैं, सेल पे भी हैं, और डेली बिक भी रहे हैं। आप क्लोज आउट डोमेन में ही देखेंगे, आप देखेंगे डेली बिक रहे हैं डोमेन। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। गोडैडी तो एक नाम बताया मैंने, गोडैडी नेम.com, bigrok.in, बहुत सारे नाम, हजारों होंगे ऐसे रजिस्ट्रार, बट गोडैडी मतलब वन ऑफ दी, मतलब टॉप ही कंपनी कहूंगा, जो एक पूरा एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है, जिसमें डोमेन नेम इन्वेस्टर अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। उसको सारे टूल मिलते हैं, चाहे डोमेन नेम की वैल्यू पता लगानी है, चाहे आई मीन ट्यूटोरियल्स चाहिए, तो वो सब चीज़ें मिलती हैं। पूरा इकोसिस्टम उसको मिलता है, जिसमें गोडैडी बहुत अच्छे से एक डोमेन नेम इन्वेस्टर को सपोर्ट करता है। हाँ, कम ऑन गाइस, और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मेरे से। यस यस। ओके, ठीक है।
देखो, अभी उन्होंने पूछा कि कल को हमें कोई प्रॉब्लम आती है डोमेन में या किसी चीज में, तो सपोर्ट का क्या सिस्टम है। देखिए, GoDaddy की सपोर्ट काफ़ी अच्छी है। आप उनको मोबाइल में, फ़ोन में रीच कर सकते हैं, आप उनको ईमेल में रीच कर सकते हैं, उनका सपोर्ट फॉर्म है उससे रीच कर सकते हैं, उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी आप व्हाट्सएप से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनका नंबर आता है जब आप GoDaddy का पैनल ओपन करेंगे। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जब आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम तो ऐसे ही हमारे हमारी उसमें जो जैसे HODM में जो प्रीमियम ग्रुप है, जहाँ पर और भी पीछे वाले क्लासेस के लोग हैं, आप वहीं पे सवाल पूछते हैं, तो मैं वहीं पे आपको फेसबुक के ग्रुप में जवाब देता हूँ, या और एक्सपर्ट जवाब देते हैं, तो आपको वैसे ही आंसर उसमें मिल जाता है। तो हम तो आपको GoDaddy की सपोर्ट के पास जाने ही नहीं देंगे, राइट। और जो प्रॉब्लम नहीं हो रही सॉल्व, उसके लिए ऑफ कोर्स तो GoDaddy की सपोर्ट आपको काम करेगी। हाँ, लगेगी ना सपोर्ट आपको तो। हाँ, सपोर्ट अच्छी है, काफी अच्छी है। और मतलब कुछ लोग कहते हैं नहीं, थोड़ा ये अब तो ऐसे केस में हम वर्ल्ड के किसी भी ब्रांड को देखें, चाहे एप्पल वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट ब्रांड ले आओ, सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। मतलब लोग टेस्ला ले आओ, एप्पल ले आओ, कोई भी ड्रीम ब्रांड ले आओ, सब में किसी न किसी की कुछ ना कुछ कंप्लेंट ऑनलाइन होंगी। वो नोबडी कैन स्टॉप। और यार, जैसे कहावत है ना कि हर कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मतलब मैं भी वेबिनार कर रहा हूँ, उसमें से भी कुछ लोग ऐसे कहें, ऐसा हो सकता है कहें कि अरे यार क्या बेकार चीज़ है, आज नहीं तो बाद में कह दें। हम्म। हम्म। आ, कश्यप का ये डोमेन नेम कैसे खरीदें। मतलब जैसे GoDaddy, बिग रॉक, उसे अगर खरीद सकते हैं, उसके अलावा मैं बताऊंगा कैसे खरीदें आने वाले टाइम में, जब हम वेबिनार करेंगे कि हमें एक्सपायर्ड डोमेन कैसे खरीदने हैं, ऑप्शन से कैसे खरीदना है, या कोई नया डोमेन नेम अवेलेबल अगर है, उसका कैसे हम डोमेन नेम रजिस्टर करने से पहले प्रोस्पेक्ट ढूंढ लें, कि हमें पता हो। और हाँ, जब मैं कहता हूँ ना कि रजिस्टर करने से पहले हम प्रोस्पेक्ट ढूंढ लें और हम बुक करें, फिर उसे आउटरीच करें 2-3 महीने बाद, तो मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी के ट्रेडमार्क को अब्यूज करें या आप स्क्वैटर बन जाएं। नहीं, क्योंकि कोई भी आपने पॉपुलर टर्म उठा ली और भले ही किसी ने ट्रेडमार्क ना कराया और आप उसका डोमेन बुक कर लें, नो, मैं कभी इस बात को एनकरेज नहीं करता। इसके अलावा इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको यूज करो यार। लाखों डोमेन डेली एक्सपायर हो रहे हैं, उनमें से उठाओ। या 100-200 जेम्स आपको डेली मिलेंगे। मैं सुपर क्वालिटी डोमेन्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो 200-300-400 डॉलर वाले डोमेन तो बहुत मिलते हैं। आप मतलब जब आप सीखेंगे, ग्रुप में और भी देखेंगे, तो आप देखेंगे डेली कोई ना कोई डोमेन बुक करो। और आपको डेली डोमेन बुक करने की जरूरत नहीं है भाई, महीने में 2 डोमेन भी ले लोगे, अच्छे बेस्ट, अपने हिसाब से, अपने स्किल सेट के हिसाब से बेस्ट डोमेन बुक करो। हम्म। एक सवाल आया है कि सर, ऐसे अगर आप डोमिनिंग का कोर्स सिखाते जाओगे तो कल को लाखों डोमिनर हो जाएंगे, तो फिर डोमेन बचेंगे कैसे अगर एक एक 2 लाख की एक्सपायर हो जाए। पहली बात, कोई भी डोमेन डेली नहीं लेता, नोबडी। और हर एक का अपना अपना नीश होता है, अपना अपना एरिया होता है। कोई फार्मास्यूटिकल सेक्टर में डोमेन बुक कर रहा होगा, कोई फाइनेंस में बुक कर रहा होगा, कोई स्टार्टअप के अराउंड बुक कर रहा होगा। हर एक अपना अपना नीश बना लेते हैं, ठीक है ना। उसको मैनेज करते हैं। कई बार आ, किसी डोमेनर के पास मान लो 100 डोमेन है, वो नहीं खरीदता डोमेन, 1 साल तक भी नहीं खरीदता, वो उसको बेचता रहता है। और बताओ आप, राइट। फिर वो और डोमेन महंगे महंगे खरीद सकता है ना, $1000, $2000, $3000 के, जहां पे अभी पहुंचने की आपको नीड नहीं है, अभी तो आप बेसिक लेवल पे हो। तो इसलिए ये सिचुएशन कभी नहीं आने वाली। और आने वाले टाइम में तो डिमांड ज्यादा ही होनी है बिजनेस, और बढ़ने आने वाले टाइम में क्या पता, वेबसाइट के अलावा क्या पता डिवाइसेस, मेरे पास 10 डिवाइस हो, मैं उन 10 डिवाइस के अलग अलग डोमेन ले लूं। हु नोस कि मैं उन अपने डिवाइस को ही, लाइक जय पौड्याल fridge.com ओपन करके ही मैं हो सकता है अपना फ्रिज कंट्रोल करूं।
हो नोज दैट, हाँ, पॉसिबल है। मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन होती रहेंगी और आफ्टर मार्केट भी चलता रहेगा। यस। सलोनी से सवाल आ रहा है कि twitter.com में ने x.com क्यों किया, वो भी किसी डोमेनर ने बेचा है क्या? नहीं। एक्चुअली आप स्टोरी रीड करना कि x.com का रिलेशन एलॉन मस्क से पहले से ही था। ये थोड़ी स्टोरी रिसर्च करो। ऑफ कोर्स एलॉन मस्क ने बाय किया है, लेकिन उसको किसी ने अप्रोच करके बेचा नहीं है कि ट्विटर का नाम चेंज कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं है। आप स्टोरी रीड करो, यू विल गेट टू नो। एंड बहुत अमेजिंग स्टोरी है। आप x.com की स्टोरी रीड कर सकते हो, आप facebook.com की स्टोरी रीड कर सकते हो, आप voice.com की स्टोरी रीड कर सकते हो, आप freedom.com की स्टोरी रीड कर सकते हो, आप जियो.com की स्टोरी खैर मिलेगी नहीं आपको, राइट, बट फिर भी आई मीन स्टोरीज आप देख सकते हो। तो ये तो मैं बहुत बड़े नाम बता रहा हूँ, छोटे डोमेन की भी स्टोरीज हैं, वो देख सकते हो। आप namebuyer.com में जाओ, dnjournal.com में जाओ, आप GoDaddy की साइट में जाके GoDaddy गैरेज का ट्यूटोरियल्स देखो, वहाँ पे यू विल लर्न क्या क्या कैसे कैसे डोमेन नेम्स सेल हो रहा है, कैसे कैसे डोमेन नेम बिकते हैं। तो आप उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है दरअसल। हम्म। हाँ, और क्वेश्चन करें गाइस, कम ऑन, अभी बहुत सवाल आने बाकी हैं आपके। मेरे ख्याल से कुछ को अगर नहीं भी हो सकता है, नहीं भी समझ आया हो पूरा कंसेप्ट, तो अगले वेबिनार का जब आप वेट करेंगे ना, उसमें आपके और कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो और आप सवाल पूछेंगे। अगर आपको ये लग रहा है आपको नहीं समझ में आया, सवाल नहीं ध्यान में आ रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आगे आने वाले टाइम में भाइयों और बहनों, आप आपके माइंड में सवाल आएंगे जब आपके चारों पांचों वेबिनार खत्म हो जाएंगे ना, तब आप और ज्यादा सवाल करोगे, तब आप मुझे मोबाइल में मैसेज कर करके व्हाट्सएप में सवाल करोगे कि ये ऐसा कैसे है, वो ऐसा कैसे है, मैं ये ले लूं क्या, मैं ये छोड़ दूं क्या? ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, मज़ा आया बहुत, डोमेन की नई नॉलेज मिली शांतनु को। थैंक यू शांतनु, थैंक यू, थैंक यू। बहुत जल्दी हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।